इस वीडियो में हम वैदिक काल के एक ऐसे ऋषि दंपति की स्मृतियों से साक्षात्कार करेंगे जो सप्त ऋषियों में से एक हैं, जिनकी गोद में ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिशु बनकर खेले, जो ऋग्वेद के मंत्रों के दृष्टा हैं और जिनका तपोबल युगों बाद भी साधक अनुभव कर सकते हैं। जहां आकर सामान्य जन अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और निःसंतान दंपतियों को संतान का वरदान मिलता है। तमाम लौकिक और अलौकिक रहस्यों से भरपूर ये स्थान है सती अनुसुईया मंदिर और अत्रि गुफा। चंद्रशिला और तुंगनाथ से चोपता पहुंचते पहुंचते 11:15 बज गए। ढलान में चलने में जल्दी तो होती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि घंटों की दूरी मिनटों में तय हो जाए। चोपता में देवी मां के मंदिर से बैग उठाया और दुकान पर आकर एक पैकेट बिस्किट के साथ 1 कप दूध का भोग लगाया। लोगों ने बताया कि मंडल यहां से 26 किलोमीटर है। 12 बजने को हैं, कैसे 26 किलोमीटर पार होगा। देहरादून से महावीर भाई साहब फोन पर बार बार हिदायत दे रहे थे कि उस मार्ग पर अकेले मत जाइएगा और 5 बजे के पहले हर हाल में मंडल पहुंच जाइएगा। बहुत घना जंगल है, हिमालयीन तेंदुओं और भालुओं का आतंक रहता है। मैंने कुछ लोगों से बातचीत की तो कोई भी पैदल जाने को तैयार न था। एक साधु चलने का मन बना रहे थे, लेकिन केवल मन ही बना रहे थे, उठने को तैयार न थे। मैं समझ गया कि आज ये हिलने वाले नहीं। मैंने भोलेनाथ से कहा कि मैं निकल रहा हूं, अब तुम ही साथ चलना, अपने भालू तेंदुए संभालना, या तो इस लोक का अपना अगला धाम दिखाना या उस लोक में अपने चरण में शरण देना। बाबा का सुमिरन किया और चल पड़ा। अकेले रहें तो नाम स्मरण अपने आप ही होता रहता है, अजपा जप चलता रहता है। 5-6 किलोमीटर बाद सचमुच बहुत ही सघन वन प्रारंभ हो गया। केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य। हवा की सरसराहट, नाना प्रकार की पक्षियों की आवाजें, घने वृक्षों का जादुई संसार, नदियों और झरनों का पनीला स्वर, संगी साथी के रूप में भला और क्या चाहिए। जंगल में दूर कहीं जब तेज आवाज होती तो एक बारगी दिल धक से बैठ जाता, लेकिन फिर अगले ही क्षण याद आता कि तुंगनाथ से भगवान भोलेनाथ हमारे साथ ही तो चल रहे हैं। फिर तो पूरा अभयारण्य जैसे घर दिखाई देने लगता। डर के जाते ही निसर्ग का सौंदर्य दिखाई देने लगा। बहुत देर से प्यास लगी थी और साथ रखा पानी खत्म हो चुका था। अचानक एक झरना सामने आकर खड़ा हो गया। खूब सारा जल पिया। जंगल के बीच पहाड़ी रास्ते से गुजरते हुए एक दुबली पतली नदी मिली। उसने भी कहा, जलपान करते जाओ महाराज। मैंने कहा, झरने का आतिथ्य स्वीकार कर लिया है, तुम्हारे घाट कभी और। जंगल सचमुच इतना घना था कि दोपहर की धूप भी नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। यह पूरा क्षेत्र कस्तूरी मृग के लिए भी जाना जाता है। कई जगह इस आशय के सूचना पट लगे हैं। सोचता रहा कि मृग दिख जाए तो उसका सौंदर्य निहार लें और उसकी कस्तूरी की गंध को घ्राणेंद्रियों में बसा लें। तनिक देखें तो सही कि अपनी नाभि में बसी किस सुवास को खोजते हुए वो वन वन भटकता रहता है। कबीर ने क्या इन्हीं मृगों को देखकर लिखा होगा, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं कबीरा ढूंढे नाही। लेकिन न कस्तूरी मृग दिखे, न भालू और न तेंदुए। हाँ,
उत्तराखंड के राज्य पक्षी मीनल के दर्शन अवश्य हुए। कुछ कुछ मोर जैसा, बहुत सुंदर। उसने इतना अवसर न दिया कि कैमरा निकाल कर एक फोटो उतार लेता। दिखा और यहां से वहां जाने कहां फुर्र हो गया। प्रकृति को निहारते और प्रभु का स्मरण करते जंगल आधे से अधिक पार हो गया। अचानक 3 संत पैदल जाते हुए दिख गए। इनमें से 2 वही थे जो पिछली रात चोपता में देवी मां के मंदिर में साथ रुके थे। तीसरी महाराष्ट्र पुणे की अनुराधा जी थीं। थोड़ा आगे बढ़े तो 2 छूट गए, लेकिन अनुराधा जी साथ चलती रहीं। बहुत आत्मबली महिला हैं। मां नर्मदा की परिक्रमा कर चुकी हैं। हिमालय 4 धाम पदयात्रा में पहले उनके साथ भी समूह था, लेकिन आपस में बनी नहीं और सबको छोड़ अकेली चल पड़ी। यमुनोत्री जाते हुए इनसे भेंट हुई थी। बताने लगीं कि वे अकेली ही बूढ़ा केदार से पवाली काठा का पहाड़ चढ़ी थीं। बारिश हुई तो 3 दिन छानी में थीं। मैया कैसे ये सब साहस आया? मैया ने प्रेरणा दे दी। हाँ नर्मदा परिक्रमा करते समय हाँ बहुत साधु संतों से सुना था, हाँ 4 धाम भी अच्छा हो जाता है। हाँ लेकिन तब ऐसा लगा कि कोई साथ देगा या ना देगा, हाँ तो शुरुआत करे या ना करे। हाँ लेकिन मैंने अभी मेरी परिक्रमा पूरी करने के बाद फिर जिद उठ गई कि चलो 4 धाम का फाइनल कर ही लेते हैं। हाँ आ गए। शुरू में साथ में ग्रुप था, हाँ लेकिन फिर वो अपने अपने सब तरीके से अलग हो गए। हाँ तो अभी अकेली पड़ गई तो एक इच्छा कि एक तो वापस जाओ, नहीं तो आगे बढ़ो। हाँ तो आगे ही बढ़ गई। जी और फिर रोड से तो चलना मंजूर ही नहीं। परिक्रमा में भी वही हाल था, यहाँ भी। ये जंगल इतना बढ़िया लगता है, शांति से बैठो, अपना कुछ भी नहीं आता। हाँ भोले बाबा निसर्ग का के साथ एक रिश्ता बनता है, एक संसर्ग बनता है। बनता है। मैया कहाँ से यात्रा शुरू हुई अपनी? ऋषिकेश से मैंने 24 अप्रैल को शुरुआत किया। जी फिर 11 दिन में पहला यमुनोत्री हो गया, तो एक थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ गया कि चलो हो सकता है। हाँ चढ़ाई अलग है, पहाड़ी इलाका अलग है, हाँ અને नर्मदा परिक्रमा से बिल्कुल भिन्न है। बिल्कुल अलग है जी। हाँ, तो वो दिमाग में था नर्मदा परिक्रमा का, लेकिन यमुनोत्री पहुँचते पहुँचते वो सब निकल गया। यहाँ जो भी सामने आएगा उसको तोड़ दे के आगे बढ़ना है। तो यमुनोत्री कर लिया, गंगोत्री कर लिया, गोमुख कर लिया, गोमुख तक हो आई, गोमुख तक हो। केदारनाथ जी के दर्शन हो गए, बाबा के दर्शन हो गए। केदारनाथ के बाद, दर्शन के बाद तो ऐसा कि कुछ रहा नहीं मन में, हाँ पूरा भर गया। हाँ अब इसके बाद कोई इच्छा भी नहीं रही। अच्छा, इतना अच्छा लगा केदारनाथ का दर्शन। अभी आप बता रही थी कि केदारनाथ जाते समय जब गंगोत्री से आप निकली थी, तो जो सबसे मुश्किल मार्ग है पवाली का, और उस मार्ग को आपने चुना, वो भी अकेले। हाँ। तो बड़े बड़ों की हिम्मत नहीं होती उस मार्ग पर जाने की, ग्रुप के साथ लोग नहीं जाते, आपने कैसे ये साहस कर लिया? जो बहुत लोग ना बोलेंगे ना, तो उसमें मन ज्यादा इच्छा हो जाती कि चलो देख तो लो, क्यों ना बोल रहे हैं। हाँ तो जिद पे अड़ जाती हूँ। हाँ। आप नहीं जा पाएंगे। हाँ तो कभी कभी ऐसा लगता है कि क्यों लोग ऐसा इंसल्ट करते हैं कि ये मार्ग हमारे लिए नहीं है। हाँ। कोशिश करने में क्या जाता है। हाँ तो हो आई पवाली। हाँ तो बहुत आसानी से हुआ मेरा, कुछ भी दिक्कत नहीं आई। हाँ अकेली आई। बीच में एक बहुत बड़ा बर्फीला रास्ता था। अच्छा। तो 100 मीटर वो लंबा और 25 फुट दूर। हाँ तो उस पे से चलना, हाँ तो खाली भोले बाबा का नाम अखंड, हाँ कि एक पैर भी इधर उधर हो गया कि मैं सीधे खाई में। हाँ लेकिन वो भोले बाबा ने वो भी ताकत दे दी जी। और वो पार किया। तो उसके बाद मुझे डर बिल्कुल बंद ही हो गया, कुछ भी नहीं लगा। हाँ। और इसलिए मैं जंगल मार्ग, देखो ना कितना शांति है। हाँ बिल्कुल अखंड शांति है। अखंड शांति। जंगल के बीच पगडंडियों से चलते हुए शाम 5 बजे मंडल पहुंच गए। मंडल भी जंगल की हरियाली के बीच बसा छोटा सा कस्बा है। सीताराम बाबा आश्रम में आश्रय मिला। अमृत गंगा के किनारे बसा मनोहारी आश्रम। यहां मेरे, अनिल कराड़े और अनुराधा जी के अलावा कुछ और संत रुके थे। इनमें से कई लोग सती अनुसुईया और अत्रि गुफा जाने के इच्छुक थे।
अगले दिन आगे बढ़ना था, लेकिन आश्रम के मनोहारी दृश्य ने रोके रखा। वैसे भी कई दिनों से लगातार चलते हुए शरीर एक दिन का विश्राम मांग रहा था। लगभग सभी ने विश्राम किया। वस्त्र मैले हो गए थे, उन्हें नदी में जाकर धोया। नदी में मैं जहां पर कपड़े धो रहा था, वहीं कपड़ों के पास एक स्मार्टफोन पड़ा हुआ था। मैं यही सोच रहा था कि किसका है। मेरे जाने के बाद अगर कोई उठा ले गया तो शंका मेरे ऊपर आएगी। कपड़े धो ही रहा था, तभी एक किशोर भागता हुआ आया। मैंने पूछा, तुम्हारा मोबाइल है? बोला, हां। मैंने कहा, ऐसे छोड़कर घूमते हो? बोला, भगवान पर भरोसा है, चोरी होना होता तो 1 घंटे से रख कर नदी में घूम रहा हूं, चोरी हो ही गया होता। मैंने कहा, गजब भरोसा है। विश्राम का दिन था तो भजन में ही बीता। समीप ही देवी मंदिर बना था और वहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह था। भजन कीर्तन चल रहा था और उसका मधुर स्वर सुनाई दे रहा था। आश्रम में पड़े पड़े उसी संकीर्तन में लीन रहा। अगले दिन सुबह 5:30 बजे अनुसुईया मंदिर और अत्रि गुफा के लिए निकले। बैग मंडल में अनुसुईया होटल में रख दिया। केवल इनर, जैकेट और अंतर्वस्त्र साथ रखे। मंडल में माता अनुसुईया का प्रवेश द्वार है, वहीं से प्रवेश किया और बहुत धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया। वही अमृत गंगा जो सीताराम आश्रम और व्योमकेश महादेव मंदिर के समीप से गुजरती है, अपने साथ ऊपर की ओर ले चली। गांव वालों ने इसका नाम अत्रि गंगा बताया। अत्रि मुनि की तपस्थली से निकलने के कारण ये अत्रि गंगा भी कहलाती है। मंडल से सती अनुसुईया की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। पैदल मार्ग है और खड़ी चढ़ाई है। कहीं सीमेंटेड तो कहीं पत्थर मार्ग है। ज्यादातर जगह रेलिंग लगी हुई है, लेकिन देख रेख के अभाव में कहीं कहीं टूट गई है। ये जो रैंप जैसा है, यही मार्ग है, सीमेंटेड मार्ग अभी मंडल से मिला है, जो आगे की ओर ले जा रहा है। आसपास सघन वन है। धीरे धीरे और रुक रुक कर चलें तो सांस नहीं फूलती और थकान भी कम लगती है, लेकिन जैसे ही गति बढ़ती है, सांस भी फूलती है और थकान भी लगती है। यह रास्ता चतुर्थ केदार रुद्रनाथ के लिए भी जाता है। अत्रि गुफा के बाद हम इसी रास्ते आगे बढ़ेंगे। वैसे रुद्रनाथ जाने के लिए 3 मार्ग हैं। एक रास्ता यही है, दूसरा सगर गांव से होकर जाता है और तीसरा 5वें केदार कल्पेश्वर से। इसमें सबसे सुविधापूर्ण और आसान सगर का मार्ग है। मंडल में लोगों ने बताया कि हम जिस रास्ते पर हैं वो सर्वाधिक असुविधा से युक्त और खड़ी चढ़ाई वाला है। हम चलते रहे और बीच बीच में रुकते रहे। आराम के लिए बैठे थे कि 3 तीर्थयात्री उतर रहे थे। वे भी बैठ गए और अत्रि मुनि गुफा की कठिनाइयों के बारे में बताने लगे। वे तीनों अत्रि गुफा से ही वापस आ गए थे। रुद्रनाथ जाने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। रास्ते में वो शिलालेख मिला जिसमें इस मार्ग की प्राचीनता दर्ज है। 7 पंक्तियों का ये अभिलेख संस्कृत एवं उत्तरीय ब्राह्मी लिपि में है। पुरातत्व विभाग देहरादून के अनुसार अभिलेख में उल्लिखित है, महाराजाधिराज परमेश्वर सरवर्मन के अधीन एक क्षत्रिय नरवर्मन ने यहाँ एक जलाशय और मंदिर का निर्माण अपने पूर्वजों एवं स्वयं के पुण्य लाभ के लिए कराया था। इस अभिलेख में सरवर्मन के वंश के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, परंतु पुरालिपि के आधार पर यह 6ठी शताब्दी मध्य ईस्वी का नियत किया जा सकता है। इस आधार और साम्राज्यिक उपाधि महाराजाधिराज के आधार पर यह राजा मौखरी सरवर्मन के रूप में पहचाना गया है, जिसका शासनकाल लगभग ईस्वी सन 576 से 580 है। यह अभिलेख प्राचीन तीर्थ यात्रा मार्ग पर
तीर्थ यात्रियों के लाभार्थ पुण्य कर्म को व्यक्त करता है। यह अभिलेख इस क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, जो मौर्यकालीन अशोक के कालसी स्थित शिलालेख के उपरांत उत्तराखंड में किसी शासक राजा का पहला पुरातात्विक उल्लेख है। इतिहास से परिचय के बाद फिर वर्तमान की राह पकड़ ली। कुछ देर बाद विघ्न विनाशक भगवान गणेश का आकर्षक विग्रह देखने को मिला। प्रथम पूज्य की ये प्रतिमा घने जंगल में है और कहते हैं कि स्वयंभू है। समीप ही एक छोटा सा झरना बहता है। एक तो पहाड़ की चढ़ाई इतनी थकान दे देती है कि रुकने की जरूरत महसूस होती है, ऊपर से इतने सुंदर भगवान गणपति कि बिना शीश नवाए आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। अनुसुईया मंदिर पहुंचने के पहले प्रथम पूज्य की पूजा भी आवश्यक है। ये चतुर्थ केदार रुद्रनाथ के मार्ग पर भी विघ्नहर्ता की आराधना है। जिस तरह एक दंत आराम की मुद्रा में बैठे थे, हम भी तनिक देर आराम से बैठ गए। आगे बढ़े तो अनुसुईया मंदिर का प्राकृतिक परिसर दिखाई देने लगा। आंखों में जैसे जादू सा हो गया। हिमालय की ऊंची श्रेणियां, यहां से वहां तक अछोर हरियाली, इन सब के बीच जिंदगी से भरे हुए कुछ घर और माता अनुसुईया का प्राचीन मंदिर। केलांचल पर्वत, जिसका दूसरा नाम ऋष्यकुल पर्वत भी है, उसमें यह अनुपम मंदिर शोभायमान है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहां देवी अनुसुईया का छोटा सा मंदिर था। 17वीं सदी में कत्यूरी राजाओं ने इस स्थान पर मां के भव्य मंदिर का निर्माण कराया। 18वीं सदी में आए विनाशकारी भूकंप से यह मंदिर ध्वस्त हो गया। इसके बाद संत एतवारगिरी महाराज ने ग्रामीणों की मदद से इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। मंदिर के अंदर पहुंचे और गर्भगृह में अनुसुईया माता के दर्शन किए। चांदी के छत्र के नीचे विराजी मां की अद्भुत मूर्ति। माता की मूर्ति के समीप ही भगवान दत्तात्रेय की त्रिमुखी मूर्ति। इसके अलावा भगवान शिव, मां पार्वती और गणेश। पंडित जी यहां आने वाले विवाहित जोड़ों की पूजा करा रहे थे। मंदिर के बाहर परिसर में भी कई मूर्तियों के भग्नावशेष हैं। यहां विवाहित जोड़े क्यों आते हैं, ये जानने से पहले यहां से जुड़ी माता अनुसुईया की कथा से परिचय कर लेते हैं। पौराणिक और लोक श्रुति है कि यहां से कुछ ही दूरी पर सप्त ऋषियों में से एक अत्रि मुनि तपस्या में लीन थे। ऋषि कर्दम तथा देवहूत की बेटी और उनकी पत्नी अनुसुईया यहां पर कुटी बनाकर रहती थीं। उनका पतिव्रत धर्म अखंड और अनूठा था। यश देवलोक तक पहुंचा। माता लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती ने विष्णु, शिव और ब्रह्मा से माता अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए कहा। तीनों साधु वेश में यहां आए और मां से कहा कि उन्हें भूख लगी है, लेकिन वे भोजन तभी करेंगे जब वे निर्वस्त्र होकर रसोई तैयार करें और उसी अवस्था में परोसें। मां असमंजस में पड़ गईं। उन्होंने ध्यान लगाया और तीनों का असली स्वरूप देखा। तपोबल से तत्काल ही तीनों को शिशु बना दिया और बालक की तरह गोद में बैठाकर भोजन करा दिया। जब समय का लंबा अंतराल बीत गया और त्रिदेव देवलोक नहीं लौटे, तब तीनों आदि शक्तियां भूलोक पहुंची। नारद जी ने सारा वृत्तांत सुनाया। मां लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती को अपने किए पर पश्चाताप हुआ और यहां आकर उन्होंने माता अनुसुईया से त्रिदेवों को मूल स्वरूप में लौटाने की प्रार्थना की। अनुसुईया ने ऐसा ही किया, लेकिन वरदान के रूप में तीनों को पुत्र रूप में मांग लिया। इसके बाद त्रिदेवों के अवतार भगवान दत्तात्रेय माता अनुसुईया के पुत्र हुए।
दूसरी कथा है कि ब्रह्मा के मानस पुत्र अत्रि ऋषि और माता अनुसुईया यहां पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्यारत थे। जब त्रिदेव प्रकट हुए तो उन्होंने उन्हें ही पुत्र के रूप में मांग लिया। इसके बाद इनसे 3 पुत्र हुए। विष्णु के अंश से दत्त अर्थात दत्तात्रेय, शिव के अंश से दुर्वासा और ब्रह्मा के अंश से सोम अर्थात चंद्रमा। दोनों कहानियां भले अलग हों, निष्कर्ष एक ही है कि अत्रि अनुसुईया के तपोबल ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उनका पुत्र बना दिया। जिस स्थान पर मां अनुसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को शिशु के रूप में प्राप्त किया, वहां भला सामान्य दंपतियों को संतति कैसे न मिलेगी। इसीलिए यहां निसंतानों की गोद भरती है कि जो निसंतान दंपति होते हैं, जिनको कई सालों तक संतान प्राप्ति नहीं होती है, तो वो बड़ी श्रद्धा भाव से यहाँ पर माता जी के पास आते हैं। पूरी रात यहाँ पर बैठे रहते हैं, बैठकर तपस्या ध्यान में बैठते हैं और माता जी उनको स्वप्न में भी कुछ देती हैं, फल की उनको प्राप्ति होती है स्वप्न में भी। अब जब वो 1 साल तक कुछ श्री संवाद दिया जाता है तो उसकी पूजा करते हैं और साल भर के अंदर या 2-3 साल के अंदर उनको फल की प्राप्ति होती है। और ऐसे ये 1-2 उदाहरण नहीं है, इसके लाखों उदाहरण है, क्योंकि काफ़ी समय से मैं भी देख रही हूँ अपने सामने कि काफ़ी समय से उनको फल की प्राप्ति होती है। अपना बच्चा लेकर आते हैं और माता जी का फिर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कल एक गुजरात से आए थे तो उन्होंने कहा कि मुझे घर में ही स्वप्न हुआ है, हमें पता भी नहीं था कि उत्तराखंड में माता जी का मंदिर है। तो स्वप्न में एक लेडी दिखाई दी, वो भी बिल्कुल गेरुए जो कपड़ों में है, और उन्होंने कहा कि मैं अनसुया माता हूँ और मेरा जो निवास स्थान है वो उत्तराखंड के इस भूमि पर है और यहाँ पर आप आओ और आशीर्वाद प्राप्त करो। तो कल वो दंपति यहाँ ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पहुँच गए थे और आशीर्वाद लेकर गए थे। अनुसुईया मंदिर से थोड़ी दूर पर दत्त भगवान का मंदिर है, जहां शिवलिंग स्वरूप में भगवान दत्तात्रेय हैं। मंदिर छोटा है लेकिन मूर्ति बहुत दिव्य है। 2 बजे के आसपास अत्रि गुफा पहुंचे। अमृत गंगा के किनारे स्थित अत्रि गुफा देखने के पहले वहां रहने वाले बाबा जी से परिचय हुआ। उनका आश्रम भी गुफानुमा ही है। 12 साल से अकेले ही यहां रह रहे हैं। दिगंबरी हैं, लेकिन महिलाओं को देखकर शरीर पर वस्त्र डाल लेते हैं। यही कोई 50-55 के होंगे। मैंने उनका नाम पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि नाम में क्या रखा है। न अपना चित्र लेने दिया, न अपने स्थान का। बाद में पता चला कि वे कभी डॉक्टर हुआ करते थे। यहां आए और डॉक्टरी के साथ दुनियादारी भी भूल गए। बातचीत में भी पढ़े लिखे और देश दुनिया के बारे में अद्यतन लग रहे थे। कहने लगे कि जब साधना एकनिष्ठ हो जाए और प्रकृति से एकाकार हो जाएं, तो ये दुनियावी चीजें अपने आप पता चलने लगती हैं। बाबा जी से तनिक देर सत्संग कर अत्रि गुफा देखने गए। ये गुफा नीचे नहीं, पहाड़ के ऊपर है। चढ़ने के लिए सांकल लगी है और उसी के सहारे चढ़ना पड़ता है। फिर 2 बड़ी चट्टानों के बीच जरा सी जगह से होते हुए गुफा तक जाना होता है, लेटकर और सरकते हुए। संतुलन बिगड़ा तो सीधे अमृत गंगा प्रपात की तलहटी में। ये है अत्रि मुनि गुफा जाने का मार्ग। आप देख सकते हैं इस मार्ग से, जो ये बहुत सकरा सा मार्ग है, ये इसे लेट कर उस पार निकलना है। और ये सांकल है, ये सांकल, जिसको पकड़कर नीचे से ऊपर आना है, चढ़ना है। और अब आगे का एक रोमांच है कि कैसे इससे निकलेंगे। का बस इतना सा मार्ग है और ऐसे इसको बिल्कुल खिसक कर पार करना है। जब उस पार जाएंगे, एक तो मेरे साथ ही बैग भी है, बैग को भी साथ लेके चलना है। इसमें मोबाइल और कैमरा है और हम इतना सा पार कर आए हैं। ये एक छोटा सा हिस्सा रह गया है और आधा पार कर लिया है। और देख सकते हैं आप कि किस तरह से इस गुफा के
अंदर हैं। अत्रि मुनि जैसे साधक यहाँ से कैसे निकलते रहे होंगे। उनके लिए तो सब योग बल से जाना संभव था, हमारे लिए तो इस शरीर को ही कष्ट देना है और इस शरीर को कष्ट देते हुए ही पार उतरना है। आगे बढ़ते हैं। काफ़ी कुछ निकल आए हैं, तकरीबन 90% हिस्सा शरीर का अब अंदर है, लेकिन सिर धीरे से बाहर हो रहा है। और इस बात का सुकून कि अब गुफा तक आसानी से पहुंच जाएंगे। ये बाहर का हिस्सा दिखाई देने लगा है। लो आ जाओ। अरे बैग भी तो लाना है। इस बैग की दुनिया है, इसे भी आगे बढ़ाना है। गलत दिशा में घुसे थे तो अब गलती का प्रायश्चित भी तो करना पड़ेगा। यहाँ तक आना है चलते। अरे वहाँ तक क्या, पूरा जाने कहाँ तक जाना है। सीताराम। ऐसा ही है, जब सही ठिकाना और पता मालूम न हो तो यही होता है। अभी इस गुफा में घुस गए थे, सकरी गुफा में। आगे मार्ग बंद और पहाड़ इसी तरह से खड़ा, जाएं तो जाएं कहाँ। अंततः ये आभास हुआ और ये अंदाज़ा लगा कि रास्ता पीछे है। जिस गली को छोड़ आए हैं उसी गली से दोबारा इसी तरह लेट कर घुसता है। बस मुड़े वापस आए और यहाँ खड़े हैं। अब इधर चलेंगे। यहाँ अत्रि मुनि का एक छोटा सा मंदिर है। उसी मंदिर में उनकी छोटी सी प्रतिमा विराजी है। कहते हैं कि इसी स्थान पर महर्षि अत्रि ने तपस्या की थी। वैसे तो आप सप्तऋषियों में से एक अत्रि के बारे में जानते ही हैं, फिर भी मैं अपनी स्वल्प मति से इनका छोटा सा परिचय करा देता हूं। महर्षि अत्रि को ब्रह्मा का मानस पुत्र कहा जाता है। वे ब्रह्मा के नेत्रों से प्रकटे थे। अत्रि वैदिक मंत्र दृष्टा ऋषि थे। संपूर्ण ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। प्रत्येक मंडल के मंत्रों के ऋषि अलग अलग हैं। उनमें से ऋग्वेद के 5वें मंडल के दृष्टा महर्षि अत्रि हैं। इसीलिए ये मंडल आत्रेय मंडल कहलाता है। इस मंडल में 87 सूक्त हैं, जिनमें महर्षि अत्रि द्वारा विशेष रूप से अग्नि, इंद्र, मरुत, विश्वदेव तथा सविता आदि की महनीय स्तुतियां हैं। इंद्र तथा अग्नि देवता के कर्मों का वर्णन है। ऋग्वेद के 1 मंडल के अनुसार महर्षि अत्रि को अश्विनी कुमारों की कृपा प्राप्त थी। एक बार जब वे समाधिस्थ थे, तब दैत्यों ने इन्हें उठाकर शतद्वार यंत्र में डाल दिया और आग लगाकर जलाने का प्रयत्न किया, किंतु अत्रि को उसका कुछ भी भान न था। उस समय अश्विनी कुमारों ने वहां पहुंचकर इन्हें बचाया। 10वें मंडल में महर्षि अत्रि की दीर्घ तपस्या का वर्णन आया है और बताया गया है कि यज्ञ तथा तप आदि करते करते जब अत्रि वृद्ध हो गए, तब अश्विनी कुमारों ने इन्हें नव यौवन प्रदान किया। श्री राम जब वनवास के दौरान चित्रकूट पहुंचे, तब महर्षि अत्रि ने उनका आत्मीय अभिनंदन किया। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ, पुलकित गात अत्रि उठि धाये, देखि राम आतुर चली आए, करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारिद्यो जन अनहवाए, करि पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। उधर माता अनुसुईया ने माता सीता को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी। अनुसुईया के पद गहि सीता, मिली बहुरी सुशील बिनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई, दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित न्यूतन अमल सुहाए, कह ऋषि बधू सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। चित्रकूट में अपने तपोबल से सती अनुसुईया ने गंगा की एक धारा मंदाकिनी को भी प्रकट किया। अत्रि प्रिया निज तप बलवानी, सुरसरि धार नाव मंदाकिनी। इससे स्पष्ट होता है कि इन ऋषि दंपतियों ने साधना के लिए अलग अलग स्थानों का चयन किया था।
और ये राम के समकालीन थे। वेदों, पुराणों और शास्त्रों के आलोक में एक बार पुनः इस गुफा के दर्शन करते हैं। गुफा के समीप से ही सकरा सा रास्ता है जो अमृत प्रपात की ओर ले जाता है। प्रपात की धारा के बिल्कुल नजदीक से निकलना होता है। वस्तुतः यह अमृत प्रपात और कुंड की परिक्रमा है। यह विश्व का इकलौता ऐसा प्रपात है जिसकी परिक्रमा होती है। जमीन से कोई 150 मीटर ऊपर किसी प्रपात से मिलने और बतियाने का अनुभव ही अलग है। जिस प्रपात को नीचे से देखा था, अब उसके बगल से गुजर रहे हैं, उसके समीप से। ओहो, ऐसी फिसलन। प्रपात के इतने समीप से निकलना तनिक सा भय तो बहुत सारा आनंद देता है। पत्थरों पर पांव रखते हुए नीचे उतरे और अमृत कुंड तक पहुंचे। एक कमंडल जल पिया, बहुत स्वादिष्ट और निर्मल। इस तरह प्रपात की प्रदक्षिणा पूर्ण हुई। अत्रि मुनि गुफा के दर्शन के बाद पुनः बाबा जी के पास आए। उन्होंने हिमालयीन औषधियों से युक्त काढ़ा पिलाया। देर तक सत्संग हुआ, लेकिन रात का आश्रय देने से इनकार कर दिया। लौटकर अनुसुईया मंदिर आए। धर्मशाला में जगह मिल गई, कंबल भी मिल गए। बगल में एक घरनुमा होटल में भोजन किया और फिर विश्राम। नींद जैसे प्रतीक्षा ही कर रही थी। चलते चलते ये भी जान लेते हैं कि यहां तक कैसे पहुंचे और कहां रुकें। मंडल और सती अनुसुईया दोनों उत्तराखंड के चमोली जिले में आते हैं। आप अगर हरिद्वार से यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, चोपता होते हुए मंडल तक पहुंच सकते हैं। गोपेश्वर से भी मंडल आ सकते हैं। मंडल से सती अनुसुईया के लिए 6 किलोमीटर कठिन पहाड़ी पैदल मार्ग है। नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है और नजदीकी हवाई अड्डा देहरादून। निजी या शेयरिंग टैक्सी चुन सकते हैं। यात्री बसों पर भी सवार हो सकते हैं। उत्तराखंड के 4 धाम की पदयात्रा पर हैं तो फिर मेरी तरह पूछते पाछते आगे बढ़ते रहिए और मंजिल तक पहुंचते रहिए। रुकने और खाने के लिए मंडल और सती अनुसुईया दोनों ही जगह छोटे छोटे स्टे होम और रेस्टोरेंट हैं। मंडल में सर्व सुविधा युक्त होटल भी हैं। इस वीडियो में यहीं तक। अगले भाग में चलेंगे चतुर्थ केदार रुद्रनाथ। सुंदर और घने वनों से गुजरते हुए ऊंची ऊंची चोटियों और बुग्यालों का परमानंद भी प्राप्त करेंगे। आपको भरोसा आएगा तो भोलेनाथ के कुछ चमत्कार भी देखेंगे, सुनेंगे। तब तक के लिए यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। चलते चलते वही एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमने अपने हिस्से का काम किया, आपका काम आपको करना है। हमारी भक्ति को अपनी शक्ति दें। जय मां सती अनुसुईया, जय बाबा रुद्रनाथ, नर्मदे हर।